राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज की इस वीडियो का, और बहुत ही सीरियस टॉपिक है। हो सकता है एक बार में आप लोगों को ना समझ में आए, तो मल्टीपल टाइम्स आप जो है वीडियो को सुन सकते हैं, ठीक है। बट आप अगर मन लगाकर ध्यान लगा के सुनेंगे तो निश्चित ही मैं सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे एक्चुअली जीवन मुक्ति है क्या चीज, ठीक है, इसकी अवधारणा क्या है और इसकी बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, और इसका सर्वप्रथम उपदेश या इसके बारे में किसने बताया था। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए दोस्तों, जीवन मुक्ति क्या है, ठीक है। अगर हम अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार अगर इसको देखें तो जीवन मुक्ति क्या है, एक दोस्तों एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति जीवित रहते हुए ही आत्म साक्षात्कार और स्वतंत्रता की आंतरिक भावना को प्राप्त कर लेता है। मतलब जो चीज हम लोग मृत्यु के बाद खोजते हैं, ठीक है, वो चीज अगर हम लोग अपने जीवन में रहते हुए ही प्राप्त कर लें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक बार फिर से बता देता हूं कि जीवन मुक्ति क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। अद्वैत दर्शन के अनुसार जीवन मुक्ति एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति जीवित रहते हुए ही आत्म साक्षात्कार मतलब स्वयं के बारे में जान जाता है और स्वतंत्रता की आंतरिक भावना को प्राप्त कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, ठीक है, और वो पूरी तरीके से अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगता है। दूसरी बात, यह जो है ना विदेह मुक्ति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मृत्यु के बाद मिलने वाली मुक्ति के विपरीत है। मैंने आपको बताया कि जो चीज हम सोचते हैं कि मृत्यु के बाद हमें प्राप्त होगी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जीवन मुक्ति की अवधारणा ये है कि जीवन में रहते हुए ही हमें रहते हुए ही अपने बारे में, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। उसी को हम लोग जीवन मुक्ति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जीवन मुक्ति के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमको जीवन मुक्त गीता के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। और इस गीता में ही इस जीवन मुक्ति की अवधारणा को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि मन ही सुख और दुख का कारण है। ठीक है दोस्तों, हम लोग ने कई जो है संतों के मुख से भी सुना होगा, ठीक है, कई लोगों के मुख से भी सुना होगा कि ये जो हमारा मन है ना, ये मन ही सारे दुखों का कारण है। ठीक है, अगर ये मन है, अगर मन में, ठीक है, अगर हमें एहसास होता है कि कोई चीज हमें मिल जाती है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, कई वर्षों से लगे हुए हैं, जतन कर रहे हैं बहुत सारे, वो हमें मिल जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी प्राप्त होती है। और अगर कोई चीज हमें नहीं मिल पाती है, बहुत ही प्रयास और बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करने के बाद भी, तो हमें बहुत ही ज्यादा दुख हो जाता है। पर अब जब हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो हम इन सब चीजों से परे हो जाते हैं। मतलब मन को भी हमने नियंत्रित कर लिया है, अब हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए, हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि अगर आपसे पूछता है कि कौन हो, ठीक है, तो मैं पूछता हूं कि मैं, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं अंकित सक्सेना हूं, तो सब कुछ जो भी आप बोलते हो वो सीने पे रख कर ही बोलते हो। मैं हूं, मैं क्या, एक अहम है, एक अहंकार कि ये मैं हूं। बस हमको इसी को ही अपने अंदर से हटाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम सभी को, उसमें इंक्लूडिंग मैं भी हूं, ठीक है दोस्तों। ये मत समझिएगा कि मैं इस संसार से उठ गया हूं, नहीं दोस्तों, ठीक है, मैं भी उसी माया मोह के जाल में फंसा हुआ हूं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब उस अहम को ही हटाना है, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो रामायण में, ठीक है, एक बार हनुमान जी ने, ठीक है, जब सीता माँ के पास, ठीक है, रामचंद्र जी ने खुश होकर उनकी भक्ति से
उनको जो है सीता माता की एक माला गिफ्ट की थी, वो मोतियों की माला थी। और वो मोतियों की माला माला जो है देख रहे थे, और देखते देखते ही उन्होंने वो तोड़ दी। तो सीता जी को भी आश्चर्य हुआ, सबको आश्चर्य हुआ, ठीक है, महल में, कि ये तोड़ क्यों दी। तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें जो है आप दोनों को खोज रहा था, सीताराम को खोज रहा था, पर वो मेरे प्रभु और मेरी माता इसमें मुझे नहीं दिखी, तो ये मेरे किस काम की। तो लोगों ने कहा कि तो आपके पास, मतलब आप इतने बड़े भक्त हैं, इतनी भक्ति है। तो उन्होंने कहा जी मेरे रोम रोम में जो है ना मेरे प्रभु और मेरी माता बसी है। तब उन्होंने अपना सीना चीर के इसी मन को, जिसको हम लोग मैं बोलते रहते हैं, उसको चीर के दिखाया, और उसमें जो है श्री राम और माता जानकी की जो है विराजे हुए उनकी फोटो दिखाई दी सभी को। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम सोचते रहेंगे कि ये मैं हूं, ठीक है, तब तक हम इस माया मोह में फंसे रहेंगे। और जिस दिन हमने जान लिया कि हर कण में, हमारे इस मन में, हमारे जो है भगवान बसे हुए हैं, ठीक है, जिनकी हम पूजा, तो अपने आप को उस भक्ति में इतना रमा दो कि आपको हर कण में अपने अंदर उस परमात्मा के ही दर्शन होने लगे। ठीक है, तो आप समझिए कि आपको आत्म साक्षात्कार हो गया, आपको जीवन मुक्ति मिल गई, यानी कि जीवन रहते हुए ही आपको मुक्ति मिल गई। आपका मन पे नियंत्रण हो गया, सुख आएगा दुख आएगा आपको कोई मतलब नहीं। आप क्या है, आप अपने जो है प्रभु को सब समर्पित कर रहे हैं, सुख भी और दुख भी। तो आपको कभी अनुभव भी नहीं होगा कि कब सुख आया और कब दुख आया। हनुमान जी है, ठीक है, अब उनको अपनी शक्ति पे कभी अहम नहीं था। जब श्री राम ने कहा कि समुद्र पार करके जाओ लंका में सीता जी को खोजने के लिए, तब वो जो है प्रभु का नाम लेके जो है उड़ गए। ठीक है, तो मतलब कि प्रभु की शक्ति में बड़ा ही वो है। तो हमें अपने मन के अहम को ही हटाना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जीवन मुक्त गीता में यही कहा गया है कि कैसे मन को सुख और जो दुख का कारण है, ठीक है, उसको हमें कैसे हटाना है। अंततः यह व्यक्ति को मानसिक उत्कृष्टता और सभी सांसारिक वृत्तियों से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाती है। मतलब जो सांसारिक, जो माया मोह है, इसके बंधन से हमें जीवित रहते हुए कैसे मुक्त होना है, यह हमें किससे प्राप्त होता है? जीवन मुक्त गीता से प्राप्त होता है। चलिए अब हम इसको आगे समझते हैं। ठीक है, तो हमने जाना जीवन मुक्त गीता में क्या है। ठीक है, जीवन मुक्त गीता एक हमारा सनातन धर्म का एक ग्रंथ है, या प्रमुख गीताओं में से एक है, जिसको दत्तात्रेय जी ने लिखा है। ठीक है, इसमें जो है व्यक्तियों के गुणों और अवस्था का वर्णन किया गया है। एक ऐसे व्यक्ति के, ठीक है, गुणों और उसकी अवस्था का वर्णन किया गया है, जिसमें जीवित रहते हुए हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति वो प्राप्त कर लेता है। जीवन मुक्त क्या है? जीवन मुक्त वह है जो स्वयं और सभी जीवों को में एक ही परब्रह्म से परिपूर्ण है देखता है। मतलब उसे हर जगह, वही बताया ना, हर जगह उसे अपने प्रभु ही दिखाई देते हैं, परब्रह्म ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो माया से मुक्त है, और जिसका मन सदैव क्या होता है? आनंद में लीन रहता है। तो इसलिए जो हमारे हनुमान जी है, वो हमेशा आनंदित रहते हैं और प्रभु का नाम जपते रहते हैं, कि कब उनको सुख आता है कब दुख आता है उनका कोई मतलब ही नहीं रहता, कब संघर्ष आता है, प्रभु का नाम लेके सब भव सागर से पार हो जाते हैं। यह ग्रंथ जीव और अज्ञानता के एकत्व का प्रतिपादन करता है, और हमको यह बताता है कि हम अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, और आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बातें हमारी जीवन मुक्त गीता में दत्तात्रेय जी ने हमें समझाई है। ठीक है, अब इस गीता में कुछ जीवन मुक्त के लक्षण बताए गए हैं। जैसे पहला है त्रिकाल ज्ञान, मतलब कि हमको भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का हमको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको हर एक काल का ज्ञान होगा। ठीक है, हर्ष विषाद से मुक्ति, मतलब कि सुख दुख स्थितियों से वो परे हो गया। ठीक है,
मतलब सुख आ रहा है तो भी वो न्यूट्रल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और दुख आ रहा है तो भी वो न्यूट्रल है, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, वो नॉर्मली तरीके से। जैसे अगर हम लोग कोई गेम भी खेलते हैं तो गेम में चाहे हार मिले या जीत मिले, हम क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। हमें उस पे, हार पे हम अपने आप को इतना ज़्यादा डीप निगेटिविटी नहीं ले जाएंगे, और हम लोग जीतने पर, गेम जीतने पर इतने ज़्यादा उत्साहित नहीं होंगे कि हमारे अंदर घमंड आ जाए, अरे हम तो जीतते रहते हैं, हमारा क्या है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है हमारे पास अद्वैत दृष्टि। अद्वैत दृष्टि क्या है कि संपूर्ण प्राणियों और संपूर्ण जगत में एक ही ब्रह्म को देखना। ठीक है, मतलब हमें हर जगह क्या दिखाई दे, हमें हर जगह पर ब्रह्म यानी हमारे प्रभु ही, हमको उनके ही दर्शन होने लगे हर एक के अंदर, चाहे वो सजीव वस्तु हो और चाहे निर्जीव वस्तु हो। ठीक है, और चौथा है हमारे पास दोस्तों सर्वव्यापी चेतना का अनुभव। मतलब हमको इस तक चीज का ज्ञान हो जाएगा कि हमें सब कुछ चेतना से ही परिपूर्ण है। ठीक है, फिर है हमारे पास छठा समर्पण और सम्मान। सभी धर्मों, मतों और सभी प्राणियों का सम्मान करना। ठीक है, जब हम इस चीज को जान लेंगे, इस गीता के सारे उपदेशों को, दत्तात्रेय के उपदेशों को जान लेंगे, तो हम क्या होगा, हमारे अंदर समभाव आएगा। ठीक है, समभाव मतलब सभी के प्रति आदर और सम्मान, सम्मान की दृष्टि से हम लोग देखेंगे, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मत संप्रदाय हो, कोई भी प्राणी हो, XYZ, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, ठीक है, चाहे हम मनुष्य हो, ठीक है, सभी में हमें समभाव होगा हमारा। ठीक है, सबसे हम एक तरीके का व्यवहार करेंगे। ठीक है, अच्छा। फिर हमारे पास है एकाकी और आनंदित। मतलब आदतों और विपरीत युग्मों से रहित, सदा एकाकी और आनंदित रहना। ठीक है दोस्तों, मतलब कि अब हनुमान जी हैं, ठीक है, भरी सभा में भले ही रहते थे, पर वो हमेशा अपने प्रभु और माता जानकी की वंदना ही करते रहते थे। तो जैसे ही उनको माला मिली, और वो माला में जो है राम और सीता माता को ही खोजने लगे। उनको ये भी शुद्ध नहीं रही कि महल में इतने सारे लोग हैं है और हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हम प्रभु की भक्ति में हम इतना लीन हो गए कि हमें संसारिक चीजों का कोई ज्ञान ही नहीं रहा। ठीक है, फिर है दोस्तों आत्मज्ञान। वही आत्म साक्षात्कार वाली बात है दोस्तों, कि स्वयं को, ये मैं हूं, ठीक है, वह मैं हूं, ठीक है, इस रूप में जानना जो परब्रह्म है। मतलब मैं जो हूं वो क्या है, मैं नहीं हूं, वो मेरे प्रभु हैं, मेरे परब्रह्म हैं। ठीक है, मन की स्थिरता, मतलब मन को स्थिर और शांत कर लेना। ठीक है, इसका मतलब वही हुआ कि ज्यादा सुख में हमको ज्यादा उत्साहित नहीं होना है, मतलब उत्साहित नहीं होना है, और हारने पर हमको जो है हतोत्साहित नहीं होना। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं हमारे पास। आपने मन को कंट्रोल कर लिया है कि हम हर अवस्था में क्या रहेंगे, एक ही रहेंगे। ठीक है, आंतरिक और बाह्य त्याग, मतलब सभी जो भी मायावी विषय हैं और वह आवृत्तियों का हमको त्याग कर देना है, कि बाहरी चीजों का हम पे कोई भी इफेक्ट ना आए। कोई क्या कह रहा है, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो ऐसा है, मतलब हर चीज में क्या करते हैं, वो कमी निकालते हैं। अगर आप जितना अच्छे से अच्छा भी करेंगे ना, तो जो नेगेटिव लोग होंगे ना, वो आपके अंदर से निगेटिविटी निकालेंगे। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण जी को ही कितने सारे लोगों ने निगेटिव बोला था, ठीक है, वो तो भगवान है और हम लोग तो इंसान ठहरे। शिशुपाल भी उनको, ठीक है, रण छोड़ बोलते रहते थे। ठीक है, और दुर्योधन भी उनको छलिया बोलते रहते थे। ठीक है, तो उन्होंने कितना ही, ठीक है, उनके खुद के पुत्र शाम है, उनके बारे में कितनी गलत गलत बातें बोलते थे। ठीक है, तो आप जब वो नहीं बच पाए भगवान, तो हम लोग किस चीज के। बट हमारा क्या कर्तव्य है कि हमको अपने उस, जो हमारी पॉजिटिविटी है, ठीक है, और जो हमारा कर्तव्य है, हमें उसके लिए डटे रहना है दोस्तों। ठीक है, सभी को समभाव दृष्टि से देखना है। ठीक है, सब लोग एक हैं और एक प्रवृत्ति से देखना है, और अपने अंदर के अहम को हमें दूर निकालना है। जब हम लोग अहम को निकाल देंगे तो सारी चीज हो जाएगी, तो हमें सबके अंदर प्रभु दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है, जब हमें सबके अंदर अपने प्रभु दिखाई देंगे, ठीक है, तो हम उनका सम्मान ही करेंगे। ठीक है, उनका आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, सबको एक भाव से देखेंगे।
ठीक है, तब हम किसी का निरादर नहीं कर सकते। तो यही थी दोस्तों हमारे पास जीवन मुक्त गीता, और आप आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। और आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन पे जुड़ना ना भूलिएगा, और उसमें आप लोगों को जब ये पूरा सुना होगा समझ में आएगा, तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको जीवन मुक्त गीता में दत्तात्रेय जी ने जो बातें कही हुई है वो पूरी जीवन मुक्त गीता आपको एक सेशन में जो है मैं पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। कहाँ से वो आपको वीडियो में पता चलेगा, ठीक है दोस्तों, कि किस पुस्तक से मैं आपको जीवन मुक्त गीता के बारे में जो बताऊंगा, जो दत्तात्रेय जी ने उपदेश दिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से जान पाए कि जीवन मुक्त क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या है, और ये हमको जीवन मुक्त गीता में किस तरीके से बताया गया, क्या क्या उसमें चीज़ें बताई गई है, और किसने इसका उपदेश दिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए दोस्तों, जो कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए। पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरीके की और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।